नमस्कार जी। नमस्ते सर। कल हम लोग टेली देख रहे थे, एक लास्ट वाला क्वेश्चन था हाँ। जिसमें हम लोग कर रहे थे। खोलो तो उसको। एक्चुअली जो है ना वो बैंक से रिलेटेड है, लेकिन चूंकि बैंक से उसका डायरेक्ट लेन देन नहीं है, हम उसको पेमेंट कर रहे हैं, इसलिए वो पेमेंट में आएगा। क्लिक करो कल वाला क्वेश्चन को, कल वाला क्वेश्चन को। हाँ, लास्ट वाला देखो, लास्ट 13वां नंबर का क्वेश्चन था। हाँ, बस बस हाँ। ये पेमेंट लिखा है ना मैडम, ये पेमेंट में ही आएगा, है ना। पेमेंट में ही आएगा, एसबीआई और पेमेंट में आएगा। कल हम लोग इसी पे चर्चा कर रहे थे ना, कॉन्ट्रा में आएगा, कॉन्ट्रा में आएगा करके। हाँ। कॉन्ट्रा में नहीं आएगा, ये व्यक्तिगत है, इसलिए ये बैंक से निकाल रहा है, इसलिए पेमेंट में जाएगा। चलिए जाइए देखिए इसको पेमेंट है कि नहीं है। 13वां नंबर का क्वेश्चन को अपन देखते हैं और सेट आउट करते हैं। ये खोलो, टेली खोलो। आज हम लोग देखेंगे कि जो हमने एंट्री किया है वो एंट्री को कैसे देखेंगे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, पूरा आज एकदम पोस्टमार्टम करेंगे एक एक चीज को, है ना। खोलिए। चलिए, कौन सा कंपनी था अपन जो किए थे? द बिजनेस के नाम से था। पहले तो उस कंपनी को खोलो, द बिजनेस को। अभी कौन सा कंपनी खुला है बता सकते हो? अभी साफ हो। हाँ, इसको क्लोज करो। वेरी गुड। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। अब द बिजनेस के नाम से था ना। हाँ, चलो खोलो। खुल गया जी। अब हमने जो एंट्री किया है उसको देखना है। हमने एंट्री किया है उसको क्या करना है जी? देखना है। एक एक चीज को अपन ध्यान से करेंगे। उसके बाद मैं आपको पूछूंगा भी है। तो जब भी हमको कोई चीज देखना है, कौन सी कंपनी खुला है बताएं आप? द बिजनेस खुला है। कहाँ पे है? माउस लेके बताएं। ये है। इसका वित्तीय वर्ष कब से चालू है? 1 अप्रैल से। कब तक जाएगा? इसका करेंट पीरियड क्या है बता सकते हो? कोने में लिखा है देखो। उधर कोने में करेंट पीरियड लिखा है। हाँ, 1 अप्रैल से 31 मार्च 2025 तक का इसका पीरियड है ना। इसको फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं इसको, है ना। तो पहला तो यह है कि उस तरफ दिखा दिया कि कौन सी कंपनी है और इसका वित्तीय वर्ष कब तक है। ठीक है। चलिए डे बुक में आएंगे। बस रुक जाइए, हमने अभी सभी को 1 तारीख को एंट्री किया है, तो डे बुक में हमारा पूरा बताता है कि आपने अभी कितने एंट्री किया है, क्या क्या एंट्री किया है, ये टोटल एंट्री को बता रहा है। आपने विथड्रॉ को एक बार क्लिक करो, तो विथड्रॉ को क्या है, क्लिक करो। हाँ, क्लिक करो। हाँ, पेमेंट में ही है। अपन कल 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 हम लोग एंट्री सही किए थे, और कॉन्ट्रा होगा कर रहे थे तो नहीं हो रहा था। तो एक चीज आपने देखा कि आप बहुत हद तक वो गलत एंट्री खुद करने नहीं देता है, उटपुटांग, हाँ। है ना। उटपुटांग एंट्री खुद करने नहीं देता है। तो ये आपका डिटेल दिखा रहा है यहाँ पर आपको, जितने हैं। यहाँ पर आप जिस प्रकार से भी देखना चाहते हैं, F2 दबाइए। F2, हाँ। डेट वाइज एंट्री आप देख सकते हैं। मान लो इसमें आप 2 तारीख डालिए, आप 2 तारीख, 2 तारीख, 2-4, 2-4, हाँ डेज करो, डेज करो, सीधा डेज, हाँ 4, इंटर मारो। तो भाई 2 तारीख को एंट्री नहीं है तो कहाँ से दिखाएगा ये? तो F2 दबा के क्या करेंगे आप? जितने तारीख को एंट्री देखना है उतने तारीख की एंट्री को देख सकते हैं। फिर से F2 दबाइए आप, और एक कर दीजिए, या स्पेस दबा दीजिए, स्पेस 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 स्पेस, इंटर मार दो। तो वो एक से ले लेता है ये। तो जो जिस तारीख को आपको देखना है उस तारीख को दिखा देगा, इसमें कोई डाउट तो नहीं है मेरे ख्याल से, है ना। फिर कंपनी में F3 कंपनी दबाइए, देखते हैं क्या बताता है वो F3 में। द बिजनेस वाले चीज को हम देख रहे हैं, जो भी हम देख रहे हैं कहाँ से देख रहे हैं? द बिजनेस वाले को देख रहे हैं। ठीक है। ये कंपनी का नाम। हाँ, जिस कंपनी का दिख रहे हैं, आपके पास 50 कंपनी है, तो कौन सी कंपनी खुला है, इस स्टेप से बाहर निकल जाओ। स्केप दबा देना बाहर निकलने के लिए, बाहर निकल जाओ। अब F4 दबाओ। F4 में हम इतनी सारी जो है वाउचर जो पढ़े हैं, उसमें से जिस वाउचर को हमको देखना है उस वाउचर को देख सकते हैं। हमने उस दिन और प्रैक्टिस भी किया था, याद आया ना ये तो। हाँ, बाहर निकल जाओ। अब देखो बाकी चीज अभी बंद है, देखो जो बंद है वो फीका फीका दिख रहा हाँ। है ना। अब वो जो अपने आप वो जो है, जैसे हम वर्किंग करेंगे आगे तो चालू हो जाएगा है। अब यहाँ पर बेस ऑफ वैल्यू, तो बेस ऑफ वैल्यू में रुक जाओ। इसको चालू करना है तो क्या दबाएंगे शॉर्ट की, तब बेस ऑफ वैल्यू दिखेगा? बताओ उसमें, आप देख के बताओ ध्यान से। ये देखो, ये है ना बी। बी के नीचे में क्या है? नहीं, अल्टर एक लाइन का रहता है, कंट्रोल।
कंट्रोल के साथ में अगर बी को दबाओगे तो उसकी वैल्यू होगी, दबाओ तो एक बार कंट्रोल बी, ये देखो ऐसा बता रहा है ना, इसके दबा इंटर मार दो, इंटर मार दो, सभी को दिखा रहा है, इंटर मार दो, इंटर स्केप दबा दो, स्केप दबा दो। मैं शॉर्टकट बताना चाह रहा था, बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर, हाँ ठीक है। तो ये जो है डे बुक है, हमने जितनी भी एंट्री की है उस सभी एंट्री को सिलसिलेवार दिखाता है, तारीख के अनुसार से, वाउचर टाइप के अनुसार से, और पूरा डिटेल दिखाता है। कोई डाउट तो नहीं है इसमें? अब इसमें जब आप क्लिक करोगे तो सीधा धीरे धीरे करके वहां तक चला जाता है जहां तक हम वाउचर को लाए थे। करके ले जाओ, जैसे एसबीआई को जाओ, इंटर मारो, ये आ गया ना, फिर वहीं तक ले जाते हैं, यही वाला है, और यहीं से ही शुरुआत होता है और यहीं तक वो आ जाता है ना। चलिए बाहर निकलिए, मतलब ऐसा समझिए मैडम जी, आप बाहर निकलिए, जैसे आप अभी गए थे मथुरा, अपने घर से गए थे, तो दुनिया भर का आप घूमे, फिर लास्ट हम कहाँ आए, अपने घर में ही आए। वैसे ही ये समझो कि आप वाउचर से शुरुआत करते हो कोई चीज को, दुनिया भर का चीजें देखते हो, फिर कहाँ जाता है वो, वाउचर तक ही जाता है। चलिए बाहर निकलिए आप, हाँ पूरा बाहर निकलिए, ये हो गया है ना। अब इसमें जो है और भी देखने के लिए है, डिस्प्ले, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में आई, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में फिर से आओ डे बुक में, डे बुक आया, F2 दबाओ, 1 तारीख कर, इंटर मार दो, फिर से वही दिखा रहा है। हाँ। आप तो इसी को बताने की जरूरत नहीं क्योंकि अभी जस्ट बताया हूं मैं। एस्केप दबाओ। अब डिस्प्ले में आता है हमारा ट्रायल बैलेंस, देखते हैं क्या देखते हैं अभी, ट्रायल बैलेंस, क्लिक करो, ये ट्रायल बैलेंस दिखा। अब इस ट्रायल बैलेंस को हमको डिटेल देखना है ना, तो F1 दबाओ, अल्टर कर, F1 दबाओ तो अल्टर दबाओ, अल्टर दबाओ, F1 दबाओ, F1, देखो डिटेल आ गया है ना। अब ये होता क्या है ना, इसको मैं एकदम सिलसिलेवार दिखा रहा हूं, है ना। याद है आपने कैपिटल, देख फिर से अल्टर F1 दबाओ जी, अल्टर F1, तो ये डिटेल बता रहा है अभी, डिटेल, डिटेल का मतलब होता है जैसे आपने छोटे छोटे खर्चे किए थे कई सारे, तो वो टोटल खर्चा कितना हुआ, है ना। जैसे कैपिटल था आपका 3 लाख, ये देखो 3 लाख, 3 लाख 1 हजार आपका किए थे आपने, तो 3,900 भी है ये। तो ये क्या चीज है, इसको डिटेल देखना है ना, तो क्या दबाओगे आप, अल्टर F1, अल्टर F1 दबाओ फिर से। अब ये क्या बोल रहा है, देखो रविशंकर ने लगाया है, बोल रहा है 3,01,000, और विथड्रॉ भी किया है, याद आया आपको, हाँ 3,900, 3,900 विथड्रॉ की। तो ये बता रहा है कि भाई उसने जमा भी तो किया था 3,01,000, लेकिन निकाला भी अपनी पूंजी से, ठीक है। अब देखो करेंट लायबिलिटीज में, याद है आपको क्रेडिटर दिखा रहा है, यहाँ पे खाली दिखा रहा है, लेकिन आपके पास में खाली क्यों दिखा रहा है, पैसे पे कर दिया है, हाँ। अगर आप पे नहीं किए रहते तो यहाँ पर उसका नाम भी बताता, जैसे कैपिटल है ना, प्राइमरी ग्रुप है, और ये सब दिखा रहा है वो सेकेंडरी है, ये जो गाढ़ा गाढ़ा कलर में है वो प्राइमरी है। तो सेकेंडरी अभी हमको किसी को देना नहीं है, इसलिए नहीं दिखा रहा है। फिर देखो फिक्स एसिड में ये सब डाले थे, याद है आपको, कंप्यूटर को, मोबाइल को, ये सब डाले थे, तो ये बता रहा है कि भाई इतना इतना आया करके, ये पूरा दिखा रहा है रेट को। फिर करेंट एसिड्स में देखो, कैश, करेंट एसिड्स में 2 चीज आ रहा है, कैश और बैंक, है ना। कैश और बैंक जो है करेंट एसिड्स में आता है ये, तो ये बता रहा है ये। फिर हमने खर्चे किए थे, आपको याद है ना, अभी हमने बिजनेस को शुरू ही किया है। अब ये क्या होता है, देखो खर्चे को देखो कितना है, ये 800, ये 2,900, ये समथिंग 3 खर्चे हैं, है ना। अब अल्टर F1 दबाओ, अल्टर F1 जब हम दबाते हैं तो उसका पूरे को जोड़ के बताता है वो, डबल क्लिक मारेंगे तो दिखा देगा वो, इंटर मारते हैं ये दिखा देगा ये सब है करके, है ना। एस्केप दबाओ, तो ट्रायल बैलेंस में क्या दिखाता है, क्या समझे आप, जो आपने जो खर्चे किए हैं, जैसे जैसे मान लो 5 जने को संडे डेबिटर में 5 जने को देना है, किसी 200, 500, 300, तो यहाँ पर क्या करता है वो टोटल को जोड़ के बताता है। जैसे खर्चे किए हो आपने, किसमें खर्चे किए हो, चाय पानी में खर्चे किए हो, गाड़ी भाड़ा में खर्च किए हो, और रेंट वेंट में खर्चे किए हो, तो जो खर्च किए हो ना उसका टोटल रकम को जोड़ेगा और यहाँ पर दिखाएगा। तो ट्रायल बैलेंस में क्या करता है, जो भी आपने लेन देन किया है उसको एक एक करके नहीं दिखाता, उसको टोटल दिखाता है। और यहाँ पर जो देख रहे हैं उसका डिटेल देखने के लिए क्या करते हैं हम लोग, अल्टर F1, एक बार फिर से करो अल्टर F1,
ठीक है, क्लियर हुआ नहीं कि नहीं हुआ? अच्छा, अब इसके दबा दो, फिर मैं इसके में डिटेल और आऊंगा, और बाहर निकलो इससे। अब देखते हैं अपन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, आ जाओ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब देखो जी, यहाँ पर क्या बता रहा है जी, लॉस हुआ बता रहा है। कहाँ दिखा रहा है लॉस हुआ? ये दिखा रहा है ना, लॉस हुआ करके दिखा रहा है ये। हाँ। तो ये लॉस किस चीज का हुआ है भाई, अपन देखना चाहते हैं। हमने अभी क्या किया, कोई सामान उमान नहीं बेचा है, तो लॉस तो होगा ना। तो किस चीज का लॉस को दिखा रहा है, इंटर मारो। ये बोल रहा है भाई तुमने इलेक्ट्रिसिटी बिल किया है, ऑफिस रेंट किया है, ये सबको लॉस में दिखाता है। अभी हमारा आमदनी नहीं है, इसके दबाव। अब मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूं आपको एक चीज। एक होता है इनकम और एक होता है प्रॉफिट। एक क्या होता है, इनकम, और एक होता है प्रॉफिट। मान लो, मैं वर्ड को खोल रहा हूँ, है ना। मान लो हमारा, यहाँ पर लेते हैं, ये आया, ये आया, कंट्रोल इंटर मारो, तो कंट्रोल इंटर मारो, नया पेज में जाएगा, कंट्रोल इंटर मारो। मान लो अभी लॉस कितना दिखा रहा है, 10,200 लिखो, 10,200 लिखो यहाँ पे। रुको रुको, नहीं नहीं, सिर्फ 10,200 लिखो, रुको रुको, 10,200 लिखो, 10,000, हाँ 10,200 लिखो, 10,200। ये अभी दिखा रहा है जी, यहाँ पे देखो रे, देखो 10,200 दिखा रहा है ना। अब मान लो हमें, माइनस कर दो इसको, माइनस लिख दे रहा हूँ, माइनस, और इंटर मारो जी यहाँ पर। अब मान लो, रुको रुको, मान लो, मान लो यहाँ पर हमको 70,000 का इनकम हो गई, इनकम हुई 70,000 लिखो। बस 70,000 का इनकम हुआ, इंटर मारो। ये हो गए हमारा इनकम, 70,000 हमारा इनकम हुआ, और 10,200 हमारा क्या हुआ है, खर्चा हुआ है। अब प्रॉफिट कितना होगा, तो मेरे ख्याल से होगा, ये कितना होगा, 70,000 में से 10,000 गया, 60,000। तो 200 और घटा दो 60,000 में, तो 69,800 वैसे ही आएगा ना। इंटर मारो, 69 लिखो, 69 कॉमा 800, हाँ कॉमा कॉमा 800 डॉट 00। अब देखो, ये हो गई इनकम, लिखो इनकम। इनकम मतलब आया हमारे पास, COM, ई ई। और ये हो गए एक्सपेंसेस, स्पेस करो, एक्सपेंसेस, EXP बस लिख दो, EXP, पी डॉट कर दो, और इसको बोलेंगे प्रॉफिट, स्पेस दो, प्रॉफिट, PROFIT, बस बस, FIT। ये हो गई, क्या हो गई, मैं कुछ बताना ये चाह रहा हूं जी, कि जो जो प्रॉफिट कब होती है, जो हमारी इनकम होती है उसमें से खर्चे को घटाते हैं, और खर्चे के घटाने के बाद में जो बचता है वो प्रॉफिट है। ये प्रॉफिट नहीं है, समझ रहे हो बात को ना, कि नहीं समझे? समझ गए। हम्म, ये हमारा इनकम है, जो हम माल वगैरह बेच के हाँ, जो भी आया वो हमारा इनकम इनकम है, है। और जो हमारे खर्चे खर्चे को हैं, काट कर हाँ। जो भी हमारे पास बचा वो प्रॉफिट अब मान लो यहाँ पर इनकम नहीं होता है ना, तो ये अगर इनकम नहीं हुआ, ये तो पूरा का पूरा यही लॉस हो जाएगा। और अगर ये वाला खर्चे में बढ़ जाएंगे तो ये हानि हो जाएगी, ये है। एकदम क्लियर है ना। चलिए, अब आते हैं हम लोग एक्सपेंसेस, वही मैं एक्सपेंसेस समझाना चाह रहा था, बाहर निकलिए। देखिए, हमने अभी देखा, आपको डिस्प्ले में जाके देखा है ना, कि क्या है कैसे है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देखा। अब हम आते हैं बैलेंस शीट में। अच्छा, ये सारा चीज क्या करता है जी, कंप्यूटर स्वयं बनाता है, ऑटोमेटिकली बनाता है कंप्यूटर, की यहाँ से वहां जाएगा, वहां से वहां जाएगा। यही उपलब्धि है कंप्यूटर की, कि आप कोई भी चीज की एंट्री करते हो, पूरा तैयार है रे बाबा, जो देखना है देख लो तुरंत। हाँ, बैलेंस शीट में जो है ना, दो पक्ष होते हैं, एक है लायबिलिटी पक्ष होता है, और एक है एसिड्स, मतलब संपत्ति के पक्ष की होती है, ये लायबिलिटी के पक्ष में है। इसमें भी अल्टर F1 दबाओ, अल्टर F1 दबाओ, ये डिटेल है ना। तो अब हम देखो डिटेल, अब देखो डिटेल में क्या है, आपको याद है रविशंकर ने 3,01,000 लगाए थे,
उसमें से 3,900 निकाल लिए। हाँ। तो अभी उसकी पूंजी कितनी है? 2,97,100 है ना। ये डिटेल बता दी ना। फिर से अल्टर एफ फंड बताओ। अभी डिटेल नहीं बता रहा है, अब डिटेल देखना है, क्या करोगे? अल्टर एफ वन। अल्टर एफ फंड दबाओगे, ये दिखाया। तो ये पूंजी के पक्ष में अभी आपका इतना दिखा रहा है। अब संडेरी डेबिटर में कुछ नहीं दिखा रहा है। क्यों कुछ नहीं दिखा रहा है? क्योंकि हमने पे कर दिया है। किससे किससे खरीदे थे, याद है क्या आपको? एक राष्ट्र टेलीकॉम था, और क्या था? और चेयर, ये देखो, स्टेशनरी सामान। हाँ स्टेशनरी सामान था, है ना। ठीक ठीक, आपको समझ में आ गया। तो ये नहीं दिखा रहा है ना। इंटर मारो तो, ये कुछ भी नहीं दिखा रहा है, बाहर निकलो। जबकि संडेरी डेबिटर्स में 2 जने का नाम दर्ज है। एकदम क्लियर हो गया ना? हाँ। अब यहाँ पर देखो, फिक्स एसिड में बोलता है कंप्यूटर है भैया, फिक्स एसिड मोबाइल है, जो भी है दिखा रहा है यहाँ पर फिक्स एसिड में। अब करेंट एसिड्स में क्या है? वो पैसा है, कितना रुपए है वो बता रहा है, क्लोजिंग स्टॉक, कैश इन हैंड, है ना। और ये बैंक में है ये। और यहाँ पर ये बता रहा है कि ये लॉस हुआ है, ऐसा करके बता रहा है यहाँ पर। ये प्रॉफिट एंड लॉस से लॉस आया है करके बता रहा है ये। अब हम ये देखते हैं कि कैश इन हैंड में क्या है। इंटर मारो, इंटर मारो, इसका डिटेल देखते हैं। और इंटर मारो, अप्रैल महीने का है। ये देखो, केस सबसे पहले केस कहाँ से आया था? रविशंकर से आया था केस। फिर इसी केस में तुमने खर्चा किया, ये खर्चा किया, ये खर्चा किया, ये खर्चा किया, ये खर्च किया, ये खर्च किया, कहाँ कहाँ गया है पूरा बता रहा है ये, है ना। तो इस प्रकार से आपका बैलेंस शीट बताता है कि कहाँ आपका पैसा आया, कहाँ गया, क्या क्या चीज आपके पास में है। बैलेंस शीट का मतलब है कि पूरा व्यापार की स्थिति को दिखा देना। ये एक पन्ना आपके पूरे व्यापार को दिखा देगा कि किससे आपकी लेनदारी है, किससे आपकी देनदारी है, आपके पास प्रॉपर्टी कितनी है, क्या है, एक पेज में दिखा देगा ये। इसके दबाइए। तो इस प्रकार से हम जो है रिपोर्टिंग को देखेंगे। ठीक है, बाहर निकलिए, बाहर निकलिए, बाहर निकलिए, बाहर निकलिए, बाहर निकलिए। चलिए, अब हम आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं, आप लेंगे यहाँ पर और बताएंगे, हैं। चलिए, डे बुक बताइए, डे बुक कहाँ से देखते हैं और उसमें क्या क्या दिखाई देता है? डेबुक, हम्म। इस पे हम जो सारी एंट्री किए रहेंगे उन सारी चीजों को दिखाता है। कॉन्ट्रा एंट्री दिखाइए मेरे को, केवल कॉन्ट्रा जो एंट्री हुई है उसको दिखाइए, कैसे दिखाओगे? कॉन्ट्रा एंट्री, एक तो हम सिंपल ऐसे जाके ही दिखा सकते हैं, और दूसरा, केवल मेरे को वही कॉन्ट्रा ही दिखना चाहिए, दूसरा नहीं दिखना चाहिए। दूसरा हम स्पेशल दिखाइए। फंक्शन की हाँ करिए, फंक्शन की में क्या करोगे? वाउचर, वाउचर वाउचर टाइप। टाइप। अब कॉन्ट्रा, कॉन्ट्रा। वेरी गुड, इंटर मारो। तो ये कॉन्ट्रा को ही दिखा रहा है, ठीक है। हम्म। जनरल एंट्री दिखाओ भाई। वाउचर टाइप में जाएंगे, हम्म। जर्नल पे क्लिक हम्म। करेंगे, सबको दिखाओ। वाउचर टाइप, हाँ। ऑल आइटम। मेरे को ना 10 देखो ये एजुकेशन है इसलिए 1 और 2 को लेता है ना। हाँ। तो 2 तारीख की एंट्री दिखाओ। कैसे हमने दिखाओगे? 2 हमने तारीख बोला मैं। सर, हमने 2 तारीख का एंट्री किया। नहीं तो क्या बात है, इंटर मारो आप। हमने बोला आपको दिखाओ, तो कैसे हम दिखाओगे? डेट पे क्लिक हाँ, करेंगे। करो करो। हाँ, अब यहाँ पे 2 लिखा है। जो भी तारीख, हाँ ठीक है, 2-4 इंटर मार दो। अब क्यों नहीं दिखा रहा है भाई? क्योंकि हमने 2 तारीख तो का कोई एंट्री एंट्री नहीं किया है, ठीक है। बाहर 1 तारीख का दिखा दो अब, हाँ दिखा दो 1 तारीख का, हाँ। आप मेरे को ये दिखाइए कैपिटल में कि मैंने कितना पैसा लगाया था और अभी कितना पैसा है मेरे कैपिटल अकाउंट में, कहाँ से दिखाओगे? कैपिटल अकाउंट। हाँ, बाहर निकलिए इससे। यहाँ तो नहीं दिखाएगा, कैपिटल अकाउंट में दिखाइए आप। हाजी भाई, हेलो। हाँ बताओ। हाँ बोलो। रायपुर आए हो आप? मैं क्लास के बाद कॉल करूँ? मैं क्लास के बाद कॉल करता हूँ। हाँ बताइए जी, कितना है कैपिटल? कैपिटल अकाउंट आपने
आपका बचा है 2,97,100। क्यों मैडम, मैं तो 3 लाख लगाया था। आपने सर 3,900। डिटेल दिखाइए। अच्छा, 3,900 क्या किया मैंने? आपने निकाले हैं। हाँ, व्यक्तिगत उपयोग के लिए आहरण निकाले। तो जब व्यक्तिगत उपयोग के लिए निकालते हैं कोई चीज को, तो वो कैपिटल से घट जाता है, क्योंकि मैंने और भी कई बार पैसे निकाले हैं, हाँ। लेकिन वो इसमें नहीं आया। हाँ। और भी बैंक से कई बार निकाले हैं ना, लेकिन वो नहीं आया इधर। वो ऑटोमेटिक, यही यही टैली की खूबसूरती है। हेलो। मैं देख 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 नहीं तो मैं तो आपको उस दिन बताया था ना कि इसके पेमेंट को हमने डाला है, कि बताया है, उसको आवेदन लिखा है। तो भाई आवेदन तो अभी डाले हैं ना हम लोग। भाई मैं आवेदन डाला हूँ कि आवेदन तो अभी डाले हैं ना, साल 1.5 साल पहले थोड़ी डाले हैं, आवेदन तो अभी डाले हैं, है ना। मैं देख के बताता हूँ। हाँ हाँ, मैं देख के बताता हूँ क्लास के बाद। हाँ हाँ जी, कहाँ थे हम लोग? यहाँ कैपिटल। कैपिटल अकाउंट में थे, ठीक है। अच्छा। ये तो कैपिटल बाहर निकलिए। आप मेरे को बताइए कि अभी हमारे बिजनेस में लाभ हुआ है कि हानि हुआ है, पहले ये दिखाइए। क्या हुआ है? हमारे बिजनेस में हानि हुआ है सर। क्यों दस हुआ है हजार हानि भाई? 10,200 का। कहाँ से हुआ है हानि, दिखा पाओगे? यहाँ से जो इलेक्ट्रिक बिल बिल। वगैरह दिए हैं वो हानि, ठीक है, बाहर निकल जाए। अब ये दिखाइए मेरे को कि आपने जो है सनडेरी डेबिटर में कितने खाते बनाए? कितने खाते बनाए हैं? उसमें जाएंगे क्या? नहीं नहीं, इसमें मत जाओ, बाहर निकलो। बाहर निकलो और बाहर निकलो। हाँ, एक काम करके चार्ट आप अकाउंट ले जाओ। हाँ, अब आप चले जाओ, लेजर में चले जाओ। हाँ, अब यहाँ पर बताओ संडे डेबिटर में। यहाँ हाँ, क्रेडिटर में, सॉरी सॉरी, संडे क्रेडिटर में। नीचे में होगा संडे क्रेडिटर, हाँ, नीचे में दिखा रहा है। हाँ ये है सर। हाँ, प्रणाम सामने। जी जी। हाँ, तो मैं उसको इधर भेज सकता हूँ अगर कहीं कोई देखने के लिए बोलेगा तो। अरे आज, देखो आज आप नहीं, आज आपको क्लास के बाद बात करूँ क्या मैं? क्या है, मैं कल आपको फोन किया था तो आप व्यवस्था में रहे होगे, इसलिए नहीं उठा पाए। ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, क्लास के बाद बात करते हैं, ठीक। जी। हाँ जी। ये है सर। क्या है भाई? रायपुर ऑफिस हाँ, राष्ट्रीय। वेरी गुड। चलिए बताइए, खर्चे कितने, बाहर निकलिए, फिर से एक बार जाइए, पुनः पूरा बाहर निकलिए। हाँ, जब मैं आपको ये बोलूंगा कि कोई कौन से ग्रुप में कितने खाते हैं, तो आपको कहाँ जाना है? चार्ट ऑफ अकाउंट में जाना है, जाइए। फिर कहाँ जाएंगे आप? लेजर में जाएंगे। लेजर। हाँ, फिर से बाहर निकलिए। बाहर निकलिए। आप मेरे को बताइए कितने प्रकार के खर्चे को आपने एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट में रखा है, पूरे खर्चे के खाते को दिखाइए। चार्ट ऑफ अकाउंट। हाँ, इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। दिखाइए कहाँ है भाई? नीचे देखो ना, और नीचे देख लो, और नीचे, और देखो, और नीचे, और नीचे, और नीचे, और नीचे। नहीं दिखा रहा है क्या? एक्सपेंस। हाँ, तो जाइए वहां पर क्लिक करिए। नहीं नहीं, इसमें नहीं है लग रहा। हाँ, इधर मारो मारो मारो, देखो तो। नहीं, इसमें नहीं है। आप बाहर निकलिए, बाहर निकलिए, और कौन सा है खर्चे आपके? दिखाना तो चाहिए यहाँ पे भी।
हाँ और वो देखो expense, हाँ हाँ, और नीचे हाँ दिखा दिया। हाँ आप नीचे था, आप नीचे नहीं आ रहे थे, हाँ है ना। हाँ। एक्सपेंसेस में दिखा दिया आपका, इलेक्ट्रिक है, ये है, वो है, ये सबको दिखा दिया। कौन सा बैंक में आपने खाता खोला, दिखा पाएंगे? ये है। एसबीआई में खोला हम्म, है ना। तो यहाँ पर क्या दिखाता है कि कौन सा खाता आपने बनाया है, कौन सा खाता कौन से ग्रुप में जा रहा है। एकदम क्लियर हुआ ना। बाहर निकल, बाहर निकल। तो ये तो हो गया हमारा आज बेसिक रिपोर्टिंग कैसे करते हैं, क्या करते हैं, इसको आपने देखा है। और आप पुनः इसको प्रैक्टिस करेंगे, मैं आपको बताऊंगा क्या क्या करना है करके। जी तो आज इसको अभी यहीं तक विराम देते हैं और हम दूसरे काम करते हैं। जी।